बोलिए सदगुरु देव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्त जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर भजन। सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई के बारे में बहुत सुंदर भजन सुने। तेरी बिगड़ी बात बन जाए, तेरी जो है जीवन की बिगड़ी बात बनने वाली, हाँ, सत्संग के द्वारा साहेब इसे बहुत ही विस्तार से लौकिक पर लौकिक से घटा करके, संसारिक से घटा करके इसका बहुत ही जो हृदय में आनंद जो है ज्ञान का उदय होने वाला ऐसा सुंदर ज्ञान दिया जाएगा जो बहुत ही जीवन का सुधार होने वाला, हाँ, भ्रम संशय को से रहित होने वाला सुंदर अर्थ दिया जाएगा। हाँ, तो पहले सुनिए बहुत सुंदर कबीर भजन, इसके बाद बहुत ही सुंदर मार्मिक अर्थ सुने। सत्संग लागी रहो रे भाई, सत्संग लाग रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, सत्संग लाग रहो रे भाई। दौलत दुनिया माल खजाना, दौलत दुनिया माल खजाना, और बढ़िया बैल चराई, सत्संग लाग रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, सत्संग लागी रहो रे भाई। जब ही काल के डंडा बाजे, जब ही काल के डंडा बाजे, खोज खबर नहीं पाई, सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, सत्संग लाग रहो रे भाई। अरे ऐसी भगति करो घट भीतर, ऐसी भक्ति करो घट भीतर, छाड़ कपट चतुराई, छाड़ कपट चतुराई, सत्संग लाग रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, सत्संग लाग रहो रे भाई। सेवा बंदेगी अरु अधीनता, सेवा बंदे की अरु अधीन
दीनता और सहज मिले हरियाई, सहज मिले हरियाई। सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। सत्संग लागी रहो रे भाई। कहत कबीर सुनो भाई संत, कहत कबीर सुनो भाई साधो। और सतगुरु बात बताई, सतगुरु बात बताई। सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। सत्संग लागी रहो रे भाई। यह दुनिया दिन चार दहाड़े, यह दुनिया दिन चार दहाड़े। रहो अलख लालाई, रहो अलख लालाई। सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। सत्संग लागी रहो रे भाई। हाँ, बहुत सुंदर विस्तार से इससे सुने। साहेब कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई संतों की संगत में लगे रहो, संतों की संगत में लगे रहो तो तुम्हारी बिगड़ी दशा सुधर जाएगी। माना कि तुमने दुविधा की दौलत इकट्ठी कर ली है और खूब माल खजाना बटोर लिया है और बैल आदि अनेक प्रकार के पशुओं को पाल रखा है, परंतु ध्यान रखो जहां तुम्हारे सिर पर काल का डंडा लगेगा और इस संसार से गए तो पीछे अपनी मानी हुई माया की तुम्हें खोज खबर भी नहीं मिलेगी। इस संसार के भीतर ऐसी भक्ति करो जिसमें कपट चतुरता न हो। ये भक्ति है आत्मशोधन, मन के विकारों को छोड़कर आत्मलीन होना। घट अंदर की भक्ति है। यह निश्चल निष्कपट मन से ही संभव है। दूसरों के प्रति सेवा रखो, विनम्र भाव रखो और बड़ों एवं संत गुरु के अधीन रहकर आत्मशुद्धि करो तो इसमें तुम्हें आत्मसंतोष मिलेगा। ऐसी दशा होने पर मानो हरि आकर तुमसे सहज मिल गया। आत्मा ही तो हरि है। जब आत्म संतोष मिल गया तो हरि मिल गया। कबीर साहेब कहते हैं कि हे भाई संतो सुनो
सदगुरु ने यह बात बताई है कि इस दुनिया में तुम्हारी अहंता, ममताओं एवं संबंधों की गहमा गहमी 4 दिनों की है। अतः इनमें मत भूलो। आप इसमें विरत हो करके अतीन्द्रिय शुद्ध चेतन आत्मा में लगन लगाओ। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सत्संग लाग रहो रे भाई। आगरे हम अपने जीवन में यदि सत्संग में लगे रहेंगे, सत्संग सुनते रहेंगे महापुरुषों संतों गुरुओं का, तो सारी बिगड़ी जीवन की बात बन जाएगी और जीवन का सुधार हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए इस मनुष्य चोला पा करके हमें जरूर मनुष्य तन में हमें सत्संग में लगे रहना है। जीवन में सत्संग से बढ़कर कुछ नहीं है। सबसे बड़ा सत्संगा जीवन का बदल देत रंगा, जीवन का रंग बदल देता है। हाँ, तो इसलिए तेरी बिगड़ी बात बन जाए और बिगड़ी बात भी बन जाती है, सुधार होता है, सुधार हो जाता है जीवन का। दौलत दुनिया माल खजाना बढ़िया बैल चराई, इस संसार सागर में आकर के प्राणी दौलत इकट्ठा करता है, दुनिया में माल खजाना बटोरता, बढ़िया बैल चराता है। तो साहब कहते हैं कि जब वही काल के डंडा वाजे खोज खबर नहीं पाई। जब इस संसार सागर में काल के डंडे बजेंगे, जब राज के डंडे बजेंगे, हाँ, मन रूपी विकार चढ़ बैठेगा, तो फिर इस जीवन के खोज खबर न पाए, फिर ये जीवन का कोई खबर नहीं रह जाती। इसलिए खबरदार रहो जगमा भाई। इस संसार में खबरदार जब ही रह सकते हैं जब सत्संग में लगे रहेंगे। ऐसी भगत करो घट भीतर छाड़ कपट ततराई। साहब कबीर साहब कहते हैं कि ऐसी भक्ति अपने जीवन में करो, छल कपट चतुराई छाड़ करके अपने घट के अंदर आत्मा में लीन हो करके छल कपट चतुराई छाड़ करके ऐसी भक्ति करना है जिससे कि हमारा जीवन का सर्वस्व सुधार हो जाए। हाँ, तो इसलिए साहब कहते हैं, हाँ, सेवा बंदगी और अधीनता सहज मिले हरि आई। जहाँ हमारे अंतःकरण निर्मल हो जाएंगे तो हम जरूर सेवा करेंगे संत महापुरुषों की, भक्तों की और संसार की सबकी सेवा में जी तत्पर हो जाता है और बंदगी करता रहता। सबसे सब नर एक समान, सब नर नारी एक समान है। सबको अपने परम पुरुष परमात्मा के समान मानना, अपने जैसे मानना, वही जो है आत्मज्ञानी है, जो अपने समान ही सबको माने। सेवा बंदगी और अधीनता, सारे अधीनता में रह करके और सहज मिले हरियाई। उसे फिर परमात्मा सदगुरु सहज ही मिल जाते हैं, देर नहीं लगती। ऐसे संत महापुरुषों को साहब तुरंत ही मिले जाते हैं ऐसे भक्तों को। तो कहात कबीर सुनो भाई साधो, साहेब कहते हैं कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, सदगुरु बात बताई। इस सदगुरुओं की, महापुरुषों की बात कबीर साहब बताते रहते हैं कि नहीं, महापुरुष ऐसे सुंदर बात बताते रहते हैं। सदगुरु कबीर साहब संसार में डंका बजा बजा करके ज्ञानवाणी का डंका बजाया, और जो ज्ञानवाणी का उनकी सुन करके
जीव जो है उनके बाणी को पान कर लिया, पी लिया, अमृत के समान पी लिया, तो वो भी अमृत को प्राप्त हो जाएगा, संसार सागर से अजर अमर मुक्त हो जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जो है सदगुरु बात बताते रहते हैं। संसार के महापुरुष सदगुरु सभी बात बताते रहते हैं, सच्ची रास्ता दिखाते रहते हैं। ये दुनिया दिन चार दहाड़े, ये संसार सागर दुनिया जो है 4 दिन की है और दहाड़ते रहते हैं अहंकार घमंड में, काम में, क्रोध में, लोभ में, आशा में, विकारों में दहाड़ते रहते हैं, रात दिन दहाड़ते रहते हैं। ये दुनिया दिन है 4 दहाड़े, रहे रहो अलख लाओ लाई हो। हाँ, उस अलख पुरुष जो कभी लखा नहीं जा सकता, नहीं देखा जा सकता दृष्टि से, ऐसे अलख रहो अलख लाओ लाई। लव से ऐसे आत्मलीन रहना है, आत्मा में लीन है। तो ये अलख पुरुष हैं जो जिनको जो आंखों से देखा नहीं जा सकता, न पकड़ा जा सकता। और रहो अलख लाओ लाई, ऐसे लव लीन रहना है, समाये रहना है और सत्संग में लगे रहना है, जैसे हमारे सारे जीवन का सुधार हो जाए। बोलिए सद्गुरु देव की जय।